अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रबीहास पंजाबी किचन। रबीहास पंजाबी किचन में मैं आज आपके लिए एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जो रमज़ान स्पेशल के लिए है। ये हैं चिकन मिनी रोल्स। चिकन मिनी रोल्स बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी, घर में ही मौजूद तमाम चीज़ों से आसानी से ये रेसिपी बहुत अच्छी और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी इंशाल्लाह बनेगी। चिकन मिनी रोल्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं, सबसे पहले ये समोसा पट्टी जो कि इस तरह है। इसे मांदा पट्टी भी कहा जाता है। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, घर पर भी बनाई जाती है। समोसे बनाने के लिए या रोल बनाने के लिए जब भी आप कुछ भी बना रहे हैं इस तरह की चीज़, तो हमेशा फ़्रेश पट्टियों का इस्तेमाल करें। ये एक ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि इन पट्टियों को आप फ्रीज़ कर लें तो ये महीना डेढ़ महीना चल जाती हैं। ये वाकई ही महीना डेढ़ महीना चल तो जाती हैं, लेकिन इनसे वो रिज़ल्ट नहीं आता जो ताज़ा पट्टियों से बनाए गए रोल्स में आता है। आप इस तरह से ताज़ा पट्टियाँ ले लें और उसी टाइम आप इसके साथ समोसे या रोल्स वगैरह बना के रख लें और फिर उसको फ्रीज़ कर दें। मतलब भराई का काम आप ये फ़्रेश होनी चाहिए। जब आपने भराई का काम करना है तो ये चीज़, ये जो मांदा पट्टी है या समोसा पट्टी है, ये फ़्रेश होनी चाहिए। तो ये मैंने ली है आधा किलो चिकन, 3 पाव। यहाँ मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। यहाँ मैं हड्डी वाला चिकन ले लिया है क्योंकि मैं इसको बनाने के बाद इसके रेशे करूँगी। बंद गोभी, ये एक मैंने बड़ा फूल लिया था जिसे मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। इसे मैंने नॉर्मल लंबाई में दरमियाने साइज़ में काटा है। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे साइज़ में इसलिए नहीं काटा कि जब हम रोल खा रहे होते हैं तो जब बाइट लेते हैं तो वो मुंह से बाहर लटकते हैं बंद गोभी, तो ये खाते हुए ज़रा अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मेहमान होते हैं तो वो ज़रा शर्माते हैं इस चीज़ से, तो इसलिए मैंने इसे ज़रा नॉर्मल साइज़ में काटा है। शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, ये 2 अदद हैं। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के, यही असल जायका देगा रोल्स को। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत। रोल बनाने के लिए मैं इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बाज़ लोग प्याज और बॉयल अंडे का इस्तेमाल करते हैं। प्याज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही कि उसके प्याज से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो ज़्यादा अरसा फ्रीज़ नहीं की जाती, इसलिए मैं इसमें प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। क्योंकि रमज़ान के लिए ये रेसिपी बनाई जा रही है, तो रमज़ान के लिए पूरा महीना जो है चीज़ें फ्रीज़ की जाती हैं। और अंडा भी मैं इसलिए इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही, अंडे को ज़्यादा अरसा फ्रीज़ किया जाए तो जायका अच्छा नहीं देता। अगर आप लोग थोड़े अरसे के लिए इसे बना रहे हैं तो आप इसमें बॉयल अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें अंडा इस्तेमाल नहीं कर रही। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पैन में मैंने आधा गिलास पानी डाल लिया। ये सिंपल पानी है। इसके अंदर ये सारे मसाले, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, ये रोल्स को बड़ा ही ज़बरदस्त स्पाइसी सा टेस्ट देता है। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। अब इसमें ये सारा चिकन शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी ऑयल या घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये बड़ी ही ख़ास रेसिपी है, आप एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे ये। अब चूल्हा चला देते हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। ये बहुत ख़ास रेसिपी है जो मैंने बार बार ट्राई करने के बाद खुद सीखी है। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी। पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको ढाँप दूँगी और हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए इसे पकाऊँगी। और जो अगर बाद में थोड़ा सा पानी रह जाएगा उसे मैं तेज़ आंच करके ड्राई कर लूँगी। अब 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं। अब गोश्त चेक करते हैं। गोश्त गल चुका है। अब आँच तेज़ करते हैं और जो इसमें थोड़ा पानी है उसे अच्छे से खुश्क कर लेते हैं। पानी तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है, देखिए। अब चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसके जो है मैं बोटियों के हाथ की मदद से रेशे कर लूँगी और हड्डी अलहदा कर दूँगी। व्यूअर्स, चिकन के मैंने इस तरह से रेशे कर लिए हैं और ये हड्डियाँ अलहदा हो गई हैं अब इसकी। अच्छा, सबसे अहम बात, जिस बर्तन में मैंने चिकन पकाया था मसाले डाल के,
ये बाद में जो इस तरह से मसाला रह जाता है आपने इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। रेशे बनाने के बाद आपने ये इसमें चिकन डालना है, यही इसका असल टेस्ट है। इसको आपने अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करना है और ये सारा मसाला इन बोटियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इन बोटियों का इतना अच्छा टेस्ट है कि जब आप ये बनाने के बाद चेक करेंगी तो आपका दिल करेगा कि इसे मैं ऐसे ही खा लूँ। जितना साफ़ हो सके उतना आपने इसे साफ़ करना है। अब एक बाउल में डाल दें। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप बोनलेस चिकन ही जो है इस्तेमाल करें। घर में आम जो चिकन पड़ा हुआ है उसे लेके हड्डियों वाला इस तरह से रेशे बना लें। अब चिकन के रेशे बनाने के बाद सबसे अहम काम जो मैंने आपको बताना है वो है, एक बर्तन में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है, बस इतना सा। चूल्हा चला लेते हैं। अब इस ऑयल में मैं शिमला मिर्च शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पर सब्जियों को थोड़ा सा पकाना है। बाज़ लोग जो हैं वो ये कच्ची सब्जियां भी इस्तेमाल करते हैं रोल भरने में, लेकिन मैं इसे यहाँ पर पकाऊंगी क्योंकि इसलिए इसे पकाना ज़रूरी है कि सब्जियों में कुदरती तौर पर जो है पानी मौजूद होता है। अगर हम इसे कच्चा इसमें समोसों में या रोल में भर देंगे तो इससे क्या होगा कि जब इसे फ्राई करेंगे तो फ्राई करते वक्त अपना पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जायका इसका परफेक्ट नहीं आता। इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा पकाऊँगी। शिमला मिर्चों की जैसे ही बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसमें आपने ये बंद गोभी डाल देनी है। मैंने यहाँ पर बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है, आपने भी बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना, सिर्फ 3 चम्मच डालने हैं। आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, दरमियानी होनी चाहिए। और सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सिर्फ हल्की आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, बस। इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस बीच में ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये माशाल्लाह परफेक्ट है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें मैं ऐड नहीं करी। मैं थोड़ा सा इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको इसकी भराई करना बताती हूँ। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं और ठंडी भी हो गई हैं। अब इसमें मैं 3 चीज़ें ऐड करूँगी इसको बेस्ट टेस्ट देने के लिए। वो है चाट मसाला। ये ठंडी करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। चिली एंड गार्लिक सॉस 1 खाने का चम्मच भर के ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टोमेटो केचप ये भी 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपने ठंडी होने के बाद, ये जब जो भी हमारा बैटर है ठंडा हो जाएगा, फिर आपने इसमें ये चीज़ें शामिल करनी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। मैंने एक बाउल में डालती हूँ। सारी चीज़ें मैंने बाउल में डाल दी हैं। ये मैंने एक लई सी तैयार कर ली है। आप चाहें तो मैदा ले लें या जो आम घर में गंदम का आटा होता है पिसा हुआ, उसे भी ले सकते हैं। मैंने ये गंदम का आटा ही लिया है, जिसे मैंने इस तरह से पानी डाल के इसकी लई बना ली है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और इसका एक लेप तैयार कर लिया। अब ये पट्टियाँ हैं। सबसे पहले आप पट्टी को चेक कर लें इस तरह से कि ये पतली होनी चाहिए, क्योंकि पट्टियाँ इस तरह से आपस में चिपकी हुई होती हैं। तो इन्हें आपने ऐसे चेक करना है और इन्हें इस तरह से साथ को अलहदा करना है। देखिए ऐसे इस तरह से ऐसे अलहदा होती जाएंगी, क्योंकि बाज़ मरतबा अगर डबल पट्टी आ जाए तो उससे रोल सही नहीं बनेगा, मोटा हो जाएगा। अब पट्टी अलहदा करने के बाद इसे इस तरह रखूँगी मैं, और इसकी इस तरह से ऐसे मैंने ना साइडें फोल्ड करनी है। तो मैं इसकी इस साइड के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर ये लई लगाऊंगी मैं, सिर्फ इसके किनारों पर, इस तरह से भी, इस तरह से भी, यहाँ पर और यहाँ पे। इस तरह से इसे चारों साइडों से ऐसे हमने इस पर लई लगा लिया। इस तरह से ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, इसे बीच में रखते हैं
ये इसकी भराई आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। इसे इस तरह से ऐसे रोल करना है आपने। इधर से भी पहले रोल कर लें इसको, आराम से चिपक जाती है बड़ी आसानी से। इधर से भी इस तरह से, क्योंकि मैं मिनी रोल बना रही हूँ तो आपने क्या करना है, इस तरह करें इसे। अब थोड़ी सा ये जो लई थी इसको इधर भी ऐसे हल्के हल्के हाथ से इधर भी ऐसे लगा दें साइडों पर। अब इस तरह से आपने इसको हाथों से पकड़ना है और इसे थोड़ा सा दबाकर इस तरह से इसे आपने फोल्ड करना है, इस तरह से ऐसे। और जब लास्ट में रह जाए तो थोड़ा सा और ये लई लगाएं और इस तरह से इसे बंद कर दें। ये देखिए कितना परफेक्ट मिनी रोल बना है। ये कहीं से भी खुला नहीं हुआ, अच्छी तरह से हर जगह से बंद हो गया। ये आधा किलो पट्टियाँ हैं। अब मैं सबके जो है इसी तरह से मिनी रोल बनाऊंगी। इस तरह से रोल बनाकर मैं एक डब्बे में रखती जा रही हूँ और ऊपर से इसका ढक्कन भी रख रही हूँ ताकि ये जो है ड्राई ना हो। आपने जैसे बनाते जाना है, इसको किसी डब्बे में डालकर इस तरह से ढाँपना भी है। और ये जो बाकी की पट्टियाँ हैं वो भी मैंने एक इस तरह से ऐसे अंदर रखी हुई हैं छाबे के। ये देखिए इस तरह से आपने इन्हें भी पूरा कवर करके रखना है। एक आपने निकालनी है और उससे बनाना है, फिर आपने इसे ढाँप देना है, फिर दूसरी निकालनी है और बनाना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर हम इसे इस तरह से ओपन रख देंगे तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और ये ना पापड़ बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत है मैं निकाल रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। और अगर आपको महसूस हो कि आपके जो है ये किनारे कहीं से ओपन हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस तरह से लई में हाथ डाल के इस तरह से ऐसे आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें ऊपर से, ये आसानी से बंद हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और इसे इस तरह से फिर डब्बे में रखते जाएं और इस तरह से ऊपर से आपने ढक्कन लाजमी देना है। वीवर सारे मिनी रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको ढाँप दूँगी और इन्हें यहाँ पर जो है ये पूरे 1 महीने के लिए फ्रीज़ आसानी से हो सकते हैं। मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी और इनमें से कुछ मैंने निकाल लिए थे। अब इन्हें फ्राई करते हैं। अब हम मिनी रोल्स को फ्राई करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। अब हम चूल्हा चलाते हैं। ये मिनी रोल्स हैं इसलिए मैं इन्हें फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें कढ़ाई में भी फ्राई कर सकती हैं। ये ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो। जैसे मैंने ये थोड़ा सा इसमें मैदे की जो पापड़ी है वो डाली है तो वो ऊपर आ गई है फ़ौरन से। अब इसमें रोल डालते हैं। चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी कर ली है। अब इनकी साइड पलटते हैं। रोल फ्राई करने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइडें पलटनी हैं। ये नहीं देखना कि एक साइड से थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड्स चेंज करनी है। मिनी रोल्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकालती हूँ और सर्व करती हूँ। मिनी रोल्स तैयार हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। व्यूअर्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप भी इसी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।